सतगुरु दे अंकल का टाइम हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज। आज भरत भाई का जन्मदिन है ना। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदान्त सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभां बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। भारतीय साधना की धारा के दूसरा अध्याय हमने कल शुरू किया और कल महाराज जी ने जो बात बताई उसका समझना और जीवन में धारण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करने पर बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। हठ योग के विषय में कल ह क्या है और ठ क्या है, सूर्य किसको कहते हैं, चंद्र किसको कहते हैं, प्राण किसको कहते हैं, अपान किसको कहते हैं, इस विषय में महाराज जी ने बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन एक बात बताई थी वो बहुत समझने जैसी थी कि जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं हो सकता तब तक आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अब शिव और शक्ति ये दोनों एक प्रकृति और एक पुरुष है, वही प्राण और अपान के रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये साधना के बिना खाली सुनने से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमारी साधना परिपक्व होनी चाहिए। साधन निष्ठ बनकर हम साधना करेंगे तो इसका रहस्य, शिव और शक्ति का रहस्य हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। इसीलिए महाराज जी ने कहा था कि दो बिंदु है, वो एक ही बिंदु रहता है और वो बिंदु का नाम महाराज जी ने बताया था महाबिंदु। ये महाबिंदु ही वास्तविक हमारा स्वरूप है। कई रूप है महाबिंदु के, उसमें से अंतिम जो रूप बताया है भगवान विष्णु के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ इनका तारतम्यता जुड़ी है। ये सब बातें बताने से पहले मैं आप सबको आज विशेष रूप से प्रणाम करके सत्संग शुरू करना चाहता हूं। 1 मिनट में पूरा करूंगा। आज से 25 साल पूर्व 3, 6 और 96 के दिन महाराज जी के सानिध्य में बैठकर दीक्षा लेने का मुझे मौका मिला। मेरे माध्यम पूज्य मेरे जाला साहब रहे, उनको मैं कैसे बोलूं। उनके माध्यम से महाराज जी का संग हुआ, महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कई प्रकार के अज्ञानता, कई प्रकार के विकारों से घिरा हुआ ये जीव, लेकिन महाराज जी का संग, महाराज जी का सत्संग, महाराज जी का मार्गदर्शन और महाराज जी का खास प्रकार का एक विशेष प्रकार की कृपा का लाभ प्राप्त करके अभी एकांत का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलता है। आज मेरा जन्मदिन जो असल होता है, बर्थडे जिसको हम बोलते हैं, वो आज है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी यात्रा के विषय में कई प्रकार के अनुभव रहे। कहीं मैंने कभी किसी के पैर खींचे होंगे, कभी मेरे पैर कोई किसी ने खींचा हो। ये चढ़ उतर चलता रहता है संसार में। लेकिन इस सबको भूलकर जो महाराज जी ने 5-6 साल से जो कुछ सुनाया, जो कुछ एकांत में मार्गदर्शन दिया, साधना की पद्धति एकांत में भी समझाई, जीने का मौका कैसे जीना है, कैसे श्वास लेना है, कभी भजन में और सत्संग में कभी नींद ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए। आदमी को उसी समय नींद आती है, भजन में और सत्संग में उसी समय नींद ना आए उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। हमारा भोजन, हमारा विचार, हमारा संग, हमारी अंदर की जो हलचल है उसको मिटाकर कैसे एकांत में बैठा जाता है, और सबका जीवन ने पूरा लाभ लिया। लेकिन मुझे आज खुशी ये है कि कई महात्माओं का आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे भी महाराज जी का सुबह प्रातः काल में पूजन करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं, और आप सबका आशीर्वाद से महाराज जी के साथ रहने का मुझे मौका मिलता है। तो आप सबको प्रणाम करते हुए और मेरे महाराज जी को आंतरिक रूप से अंदर गुरु प्रकट हो ऐसी प्रार्थना करते हुए और सभी संत महात्माओं को आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। सहजयान और सिद्ध मार्ग में कल आपने जो सुनाया था हर प्रसाद शास्त्री जी, तो उसके विषय में थोड़ा 2-3 आदमियों को पूछा और मैंने भी थोड़ा खोजने का प्रयास किया। तो ये पता चला कि एक समय ऐसा था कि बौद्ध धर्म के कहीं भी पुस्तक कोई छपने का प्रयास करे तो उसमें कहाँ गलती है, उसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा पूछने के लिए हर आदमी मिलने के लिए स्पेशल हरप्रसाद महाराज जी को आते थे। इन्होंने बौद्ध साहित्य का सम्राट माना जाता था और बौद्ध धर्म के बारे में इतना ज्ञान था, और खास करके वज्रयान के विषय में बहुत ज्ञान था इनको, और बहुत अच्छे महापुरुष। और महाराज जी ने बताया कल्याण में भी इनके अंक है, लेकिन विद्वत्ता में चरम सीमा थी। संस्कृत के ज्ञान और खास करके पाली भाषा के बहुत जानकार थे, पाली भाषा के बहुत ज्यादा जानकार थे। इसलिए इन्होंने कई टीकाएं भी लिखी है। तो बहुत विद्वान द्वारा लिखा हुआ ये बौद्ध के सिद्धियान मार्ग है, वो सुनने जैसा है। तो हम सब बातें भूलकर इसमें अपना मन लगाकर सत्संग सुने ताकि हमारा कल्याण हो सके। हठ योग के सिद्ध पद की आलोचना के प्रसंग में हमें बहुत सी बातें कहनी होगी। आपाततः संक्षेप में यह देख लिया जाए कि बौद्ध सहजयान का साधन संबंधी सिद्धांत क्या है। सहजयान का साधना संबंधी सिद्धांत क्या है। सहजया साधकों के अनुसार सहज अवस्था का लाभ ही पूर्णता सिद्धि है। सहजया साधकों के अनुसार सहज अवस्था का लाभ ही पूर्णता सिद्ध है। महाराज ये सहजिया साधक है, वो संप्रदाय वही है सहजिया संप्रदाय, तो वो अलग है ना, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है, पर इससे कुछ संबंध है उसका थोड़ा। अच्छा, वो अलग है, वो तांत्रिक मत में आया है। अच्छा, अच्छा, पर इससे संबंध रहा है। हाँ, बड़ा है वो मकड़ा। इसके दूसरा नाम है निर्वाण, महासुख है नाम, सुखराज नाम है इसका, महामुद्रा भी नाम है। ऐसे अनेक नामों से ये प्रसिद्ध रहा है पुराने काल में। इस अवस्था में वाच्यवाचक ज्ञातृज्ञेय भोक्तृ भोग्य भाव नहीं रहता, उभयनिष्ठ संबंध भी नहीं रहता। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान ये त्रिपुटी ही विकल्प जाल है। इसे भेद कर निर्विकल्प पद की उपलब्धि सहज अवस्था है। तीनों को भेदना पड़ेगा। एक ही है वो। ज्ञप्ति, जब तक वो है द्वैत भाव, हाँ, उसी का नाम अलग अलग दिया है। अच्छा, वो तीनों को खत्म करके ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई कल्पना नहीं है, किसी प्रकार का कोई
संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई किसी प्रकार कुछ नहीं, बस होना है अपना वहाँ। अच्छा। वो निर्विकल्प अवस्था है। समाधि भी कहते हैं उसको, निर्विकल्प समाधि। वहाँ कलना नहीं है कोई भी, किसी प्रकार की कोई सोच विचार नहीं है, एकमात्र जो सत्ता है उससे जुड़ा जाना, वो ये हो। ये बाकी सब ये द्वैत के रूप हैं, वो भोग के भाव वगैरह जितने भी ये द्वैत है, वो उसमें कल्पना रहती है, उसको सविकल्प कहते हैं, कल्पना सही। तो ये उस अवस्था में कोई भी कल्पना नहीं रहती, वो उसका होना अपना रहता है, बस वही है। वो सारे जो विकल्प जाल है वो समाप्त हो जाता है। धीमे 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 अभ्यास करते हुए आगे बढ़े तब ये हो संभव, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। अभ्यास की जरूरत है बहुत ज्यादा, तभी ये संभव है। यह त्रिपुटी ही विकल्प जाल है। इसे भेद कर निर्विकल्प पद की उपलब्धि सहज अवस्था कहलाती है। जहीं मन पवन न संचर, रवि शशि नाही प्रवेश। तुलसीदास महाराज का हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। जहीं मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही प्रवेश। यहाँ मन और प्राण का संचार नहीं होता, जहां और सूर्य चंद्र को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। सूर्य चंद्र ईड़ा पिंगलामयी आवर्तशील कालचक्र का ही नामांतर है। शांतिमय निर्वाण पद काल के अतीत है, इसीलिए वहां सूर्य और चंद्र की क्रिया लक्षित नहीं होती। उनमें उन्मनी भाव होने से ही मनोलय होता है। अतएव जो अवस्था उन्मनी की भी परावस्था कहकर वर्णित होती है, उसमें मन की क्रिया नहीं रहती, किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, यह कहना व्यर्थ। प्राण स्थिर होने से यहाँ श्वास और प्रश्वास नहीं चलता, वहां की वायु में लहर नहीं उठती न खेलती, इसीलिए वह स्थिर या स्तिमित वायु शास्त्र में अनेक स्थलों पर गगन नाम से आख्यात हुई है। गगन नाम से सहजिया साधक कहते हैं कि यही निर्वाण प्रत्येक का निज स्वभाव, माने निज स्वभाव का एक जो बौद्ध संप्रदाय का शब्द है उसको बोलते हैं निज स्वभाव है, यही परमार्थ है। यहाँ का जो आनंद है जिसे महासुख कहते हैं, वह सहज होने के कारण एक कारणहीन और सदा उदित है। इस अवस्था को पाए बिना जरा मरण का त्याग नहीं होता। जब तक वायु की गति है तब तक संकल्प का प्रभाव अवश्यंभावी है, उसका फल है भ्रांति का विकास। संकल्पवश सभी कार्यों में अपना कर्तृत्व विमान जगता है, स्वयं को कर्ता प्रतीत होता है। वास्तव में संसार के सारे कार्य स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं और फिर स्वभाव में ही विलीन होते हैं, कर्ता कोई नहीं रहता। फलस्वरूप कर्तृत्व बोध अज्ञान का विलास मात्र है। वायु के स्थिर हो जाने से संकल्प जाल कट जाता है। ज्ञान मुद्रा की उपलब्धि होने से मिथ्या ज्ञान और कर्तृत्व का अभिमान लुप्त हो जाता है। अभी आप याद रखना है, कल पूछूंगा। स्वभाव ही संकल्प का मूल है। स्वभाव से संकल्प होता है, सबके अंदर में वही चलता होता है। अब वो संकल्प, अब इसको ऐसे समझो तो ठीक है, जैसे सीधा सा मार्ग ऐसा कि जो हमारा प्राणों की गति है वो 108 अंगुल है। 96 अंगुल अंदर चलता है प्राण और 12 अंगुल बाहर चलता है। इस तरह 108 अंगुल अगर हम गिने तो यहाँ से नाभि से थोड़ा नीचे शुरू होता है, यहाँ से होते 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 वो
आकर के चालू होता है। जब साधना में बैठते हैं तो इसमें 1 मिनट में 15 प्राण चलते हैं और ये 12 अंगुल बाहर आता है आम साधारण अवस्था में। वैसे दौड़ने में और दूसरे कार्य में बढ़ जाता है। 12 अंगुल बाहर आता है, 96 अंगुल अंदर रहता है। तो ये देश का बात है ये। और ये 1 मिनट में 15 प्राण चलते हैं। काल ये काल का रूप है, समय उसके अंदर होता है। अब जब हम बैठेंगे अभ्यास करने और अपना ख्याल प्राणों में लगाएंगे तो प्राण कभी कभी बहुत गहरे चलते हैं। धीरे 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 अनुभव करोगे। अगर जागरूक होकर के खो गए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो कोई साधना नहीं होती है। साधना का मतलब जागरूक रहना होता है और बराबर ख्याल रखना पड़ेगा प्राणों में, तब वो धीरे धीरे कम होगा। ये जो 12 अंगुल बाहर जा रहा है ये कम होते हुए अंदर में 7, 8, 6 ऐसे हो गए, 4, 2 प्राणों की गति सूक्ष्म और धीमी हो जाएगी एकदम। और एकदम ऐसे आगे चलकर जब अंदर ही अंदर प्राण चलेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो पता भी नहीं लगेगा प्राण चल रहा है या नहीं। लेकिन जो जागरूक होकर नाम का स्मरण बराबर जागरूक होकर दोनों शब्दों को पकड़ रहा है, वो पकड़ में रहेंगे बराबर। और इस तरह धीरे 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 एक ऐसी अवस्था आएगी आगे चलकर जहां प्राण एकदम स्थिर हो जाएगा। उसको स्तंभित कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। प्राण स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। वहां फिर कोई विचार नहीं आएगा किसी प्रकार का, कोई संकल्प, कोई कल्पना किसी प्रकार नहीं। तो ऐसी कल्पनाएं, संकल्प, विकल्प चलते रहते हैं, विचार नहीं खत्म होते, उनको हटाना पड़ता है। वो हटाते 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 वो फिर ऐसी अवस्था आ जाएगी प्राण रुक जाएगा, स्तंभित हो जाएगा। और लेकिन वो है बहुत लंबा। ये अगर हम अपनी बैठक रोज थोड़ी थोड़ी देर बढ़ाएं, 5-5, 10-10 मिनट भी थोड़ी बढ़े, वो तो काल में ही होगा, समय रख कर के ही पता लगेगा। तो वो धीरे धीरे आगे को बढ़ के और अपने को ही अनुभव में आएगा कि मेरा प्राण सूक्ष्म हो गया। प्राण जितना सूक्ष्म होगा उतनी आध्यात्मिकता में गति होगी। वो जो गायत्री का आखिरी शब्द है प्रचोदयात्, उसका मतलब है वो, ये अपना आप होता जाएगा सब। लेकिन हमारा काम है बड़े सब्र से, इसके लिए सब्र बहुत चाहिए, धैर्य। हम अभ्यास में बैठे, धैर्य अगर उतावला बना गया तो हम उठ जाएंगे। काम नहीं है कुछ भी, कुछ करना नहीं है, लेकिन वो मन नहीं मानता है, उतावल आएगा उसमें तो आदमी भजन साधन नहीं कर पाता, उठ जाता है। तो उससे कोई अनुभव, जानकारी कुछ नहीं मिलती है। ये तो ऐसा है कि कोई अगर अभ्यास में जुड़े कमर कस के सारी सारी रात बैठ सकता है और इसमें कुछ ऐसी थकावट वगैरह नहीं लगती है और सहजता लगेगी, सरल होता लगेगी। तो इससे फिर वो बहुत कुछ आध्यात्मिक जानकारी मिलती है, अंतर से बहुत कुछ जान समझ में आने लगेगा। और जब समझ में आता है, ठीक और गलत का निर्णय स्वयं में हो जाता है और फिर हमको अपने मन को, अपने इंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो अपने आप रुक जाते हैं, जाएंगे नहीं गलत रास्ते पर कभी भी, क्योंकि अंदर से प्रज्ञा प्रकट हो गई है। इसलिए कोई भी गलत कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाता है सब। बस यही है सबसे बड़ी बात, कमर कस के साधन में जागरूकता ला करके बैठना।
बहुत से विचारे आते हैं, उनको अगर हटा दो, मैं क्यों इन विचारों में लगा हुआ हूँ, क्या फायदा, हटाओ इनको, तो हट जाते हैं वो। ये मैंने अजमाया हुआ है। और पकड़ में बराबर नाम आएगा और धीमे 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 गति सांसों की गहरी होते 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 और ऐसा लगेगा कि सांस चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है। ये है सीधा साधा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने विस्तार किया है। और वह इसलिए वो सूर्य चंद्र की गति नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, उनको अलाउ नहीं है, यही इसका मतलब है। हाँ, वो नहीं जा पाते हैं वहां। ये प्राणों की जो गति धीमी हो जाती है तो कहाँ जाएंगे वो, रुक जाते हैं वो, अपना ठहर जाते हैं। फिर वहां स्वयं प्रकाश भगवत धाम होता है जो, वो वास्तव में प्रकट होता है। इसलिए वो कहा है, न तो भाष्य सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। भगवान ने अपना धाम के लिए बताया है, जो ऐसा मेरा धाम है, वहां जाने के बाद फिर कोई वापिस नहीं आता, उसी धाम में रहना चाहेगा। अगर आएगा तो जब शरीर छूटेगा तो उसी धाम में जाएगा, वहीं रहना चाहेगा। अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्तस्तमाहो परिमां गतिम् यत् प्राप्य न निवर्तन्ते। एक बार प्राप्त होने के बाद नीचे नहीं उतरा जाता है। तद धाम परमं मम। वाह, ऐसा वो है, वो कहीं है नहीं आसमान में, अपने में ही। हाँ, हम में है वो, हमारे ऊपर निर्भर है, हमारी साधना के ऊपर निर्भर है। हम प्रयास करते रहें तो हो सकता है वहाँ हमेशा के लिए नहीं, एक लंबे काल के लिए बैठ जाएं अगर, तो फिर वहीं पर रहने को मन करेगा, इधर आने को मन ही नहीं करेगा। तो वो सहज अवस्था आ जाएगी इसके जीवन में, सब कुछ करते हुए भी, खाते पीते चलते फिरते हंसते गाते सब, यहाँ तक कि झगड़ा करते गाली बकते। मैंने ऐसे भी देखे संत महात्मा गाली बकते हैं, मैंने ऐसे देखे संत महात्मा वो पंखे से अपने पंखा लगाने वाले को मार देते हैं, गुस्सा करके भगा देते हैं। लेकिन वो पूर्ण जानकार महापुरुष हैं, सब कुछ करते हुए सहज अवस्था है वो। इसलिए कहा है दुर्लभो सहजो अवस्था सदगुरु करुणाम विना। करुणाम बिना। दुर्लभ है ऐसी अवस्था, बहुत मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं साधु सहज समाधि बली। गुरु कृपा जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। एक ही एक को हरदम ध्याऊं, भावना ये दूजा। वही रहे फिर और कोई नहीं। वाह, ऐसी वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर उसका, और वो जरा विस्तार लंबा चौड़ा कर रहा है, नहीं तो सीधे सरल भाषा में ऐसा है वो। इन्होंने हरिप्रसाद महाराज जी ने वो लिखा था, मैं बोला नहीं, मैंने टाइम ज्यादा, लेकिन अब वो आया है प्रसंग तो बोलना ही पड़ेगा। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में लिखा है, क्योंकि हरिप्रसाद के शरीर भी बंगाल का था और इन्होंने बंगाली भाषा के कई महापुरुषों का जीवन चरित्र प्रकट करा है। उसमें से थोड़ा सा आज मैंने पढ़ा वो कि जो आप बोल रहे हैं कि वो बाहर आना चाहेगा ही नहीं, वो वहां ही रहना चाहता है। ऐसी उन्होंने एक चैतन्य महाप्रभु जी का उदाहरण दिया, मैंने पढ़ा आज सुबह, वो पुस्तक पढ़ रहा था, इसका हरिप्रसाद ने क्या क्या लिखा, कहाँ कहाँ खोज करी, कौन गुरु परंपरा में रहे, तो वहां उन्होंने मुझे लिखा, बहुत अच्छा लगा।
बहुत मैंने रोमांचित कर दिया। छोटा सा एक बात, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को कोई नहीं जानता, ऐसा बन नहीं सकता। वो इस अवस्था में उनका निवास था। और आदमी चाहे तो रह सकता है, सभी आदमी चाहे तो रह सकता है उसी अवस्था में, लेकिन उसकी चाह नहीं है वहां रहने की, क्योंकि इसको ऐसा लगे सब खो जाएगा तो, एक जिसको हमारे गुजराती में कहता कहता है, ये रह जाएगा तो, इसलिए उस अवस्था में वो रहना पसंद नहीं करता। लेकिन लिखा है हरिप्रसाद महाराज जी ने, एक बार सभी शिष्यों के विषय में वो चैतन्य महाप्रभु जी सबको बोल रहे थे कि प्रभु का नाम बहुत दिव्य है, और एक बार उनके जीवन में प्रकट हो जाए तो नीचे नहीं उतरता, उनका शरीर का भी भान नहीं रहता, उनको ऐसी अवस्था आ जाती, वो स्थान ऐसा है। तो आनंद वगैरह उनके जो खास खास परम जिसके शिष्य थे, ये आनंद कहाँ आ गए, दूसरे जो शिष्य थे जिसके चैतन्य महाप्रभु जी के, वो सब ने कहा कि खतरनाक मामला है ये मामला अच्छा नहीं है। महाराज जी ऐसा बोलते हैं, और महाराज जी की उम्र हो गई, वो कभी भी कहीं चले जाएंगे। थोड़ा शरीर अस्वस्थ हो गया था चैतन्य महाप्रभु जी का। और ये बात है जगन्नाथपुरी की। एक कमरे में वो कुछ खाए नहीं पिए नहीं, अंदर बैठे रहे, गर्मी लगे तो भी बोले नहीं, चारपाई पर ऐसे ही सोते रहे। तो एक शिष्य ने कहा कि थोड़ा दरवाजा खुला करके हम यहाँ इंतजार में सेवा में लग जाते हैं। तो 2-3 शिष्यों की ड्यूटी लगी रात को, 12 बजे सब शिष्य जितने थे सेवा में 3-4 को उसको नींद आ गई। तो वहां वो चैतन्य महाप्रभु जी जाग गए तो वो चल पड़े तो समुद्र उसमें छलांग मारी। लेकिन वो तो महापुरुष है, उनको कोई आत्महत्या हमको विचार, उनको कभी तो ऐसे विचार कल्पना भी नहीं आती। उन्होंने छलांग मारी, थोड़ी देर के बाद ऊपर आ गए डेड बॉडी की समान सब जैसे। वहां एक मछुआरा सुबह मच्छी मारने गया। उन्होंने कहा ये बीच में आता है, उसने ऐसा करा हाथ से, तो ये तो शरीर, लेकिन उसने जिसने हाथ का स्पर्श किया तो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना बनी। वो मच्छी मारने नहीं गया, घर में गया। बोले पिताजी, उसने कहा अपने पत्नी ने कहा क्यों आज जल्दी आ गए, क्या मम्मी? बोले बेटा मुझे कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मेरे कहीं अंदर से कुछ हलचल मची है। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ। बोले आपको बुखार आ गया? बोले नहीं बुखार नहीं आया। तो क्या हो रहा है? बोले अंदर से कुछ ऐसा लगता है जो मैं काम करता हूँ ठीक नहीं, दूसरा मुझे काम करना चाहिए, ये काम गलत है, ये गलत है। बोले ऐसे विचार कैसे आते हैं आपको? हमारी रोजी रोटी तो वही है। वहां सब शिष्य अवाक हो गए कि गुरुजी कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। वो ढूंढते 2-3 बहुत होशियार थे उसमें, वो आए समुद्र के किनारे। तो वहां अंधेरा जैसा था, तो आने की आवाज आई तो वो आदमी जग गया जो मछुआरा था। वो आया बाहर, बोले कोई आवाज आ रही है। बोले भाई ए भाई। तो आवाज आई, बोले कौन हो? बोले हम हैं, हमारे गुरुजी कहीं यहाँ आए हैं, आपने देखा है? बोले कौन गुरुजी? बोले गुरुजी थे हमारे, इतने ऐसे थे। बोले आप बैठो, मैं आपको दिखाऊंगा आपके गुरुजी को, आपको पहले सत्संग सुनना पड़ेगा। वो आदमी बोला और उन्होंने अंदर ऐसा सत्संग सुनाया तो शिष्यों ने आज तक कभी नहीं सुना। और बोले चलो मैं दिखाता हूं आपको। तो गुरुजी पानी में तैर रहे थे ऐसे। तो वहां 4-5 शिष्यों ने गए और गुरुजी को उठाए लाए, और बाद में एक खंभा था, खंभा को आलिंगन किया। तो वो बता रहे हैं हरिप्रसाद जी महाराज जी कि मैं स्वयं वो देखने गया कि वो खंभे में निशान पड़ गया, ऐसे हाथ से उसको जकड़ा खंभा से, तो खंभे में निशान हो गया। बोले जगन्नाथ मुझे अब ले लो आलिंगन में, अब मैं रहना नहीं चाहता हूं। तो हरिप्रसाद महाराज जी ने ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र लिखा है, छोटा उदाहरण के रूप में। आज मैं सुबह इनको सुना रहा था कि आज अभी पढ़ा, आप आए हैं आज ये देने के लिए, चॉकलेट देने के लिए, तो आपको ये सुना रहा हूं। तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। चैतन्य महाप्रभु का जो बचपन का जीवन पढ़ोगे तो बड़े चंचल स्वभाव के हैं और शरारती हैं, बड़े भारी। घर में उनकी माता और सब उनसे परेशान, इतने शरारती थे वो, और इतना चंचल जीवन था उनका। लेकिन एक समय में, एक प्रकार के माहौल में वैसे ढल जाते वो। लेकिन इतना सात्विक जीवन था कि वो एक तांत्रिक योगी थे, उनके पास गए दीक्षा लेने के लिए, और गंगा जी पार करके तैर के गए।
वहां गए, वहां रहे 2-3 दिन, उनकी सेवा करी, तो वो दारू पीते थे, वो तांत्रिक योगी जो थे, और उसको कहते थे वो आनंद रस, दारू को। उनकी स्त्री भी थी, वो भी पीती थी। तो इन्होंने इनको बोला आनंद रस लो आप, तो उन्होंने कहा आनंद रस क्या है, तो देखा तो बदबू आ रही दारू, वो भाग गया वहां से, गंगा जी में छलांग लगा दी वापिस, और फिर तैर के वल्ली पार आ गए। लेकिन सात्विक जीवन ऐसा था, वो गुरु उसको बना रहे थे, लेकिन वो दारू की वजह से छोड़ के चला है। और कई साधु संतों के पास, उनके बड़े भाई का नाम था विराट स्वरूप, और वहां एक अद्वैताचार्य करके एक बड़े विद्वान पुरुष थे, उन्होंने उनको संन्यास दिलवा दिया था विराट स्वरूप को। तो वो घर छोड़ के चले गए, बाद में इन्होंने संन्यास लिया। ये दंडी स्वामी थे मूल में, निताई। हाँ, और वो नित्यानंद इनके साथी थे, उन्होंने वो दंड तोड़ के पानी में फेंक दिया। बोले हम साधारण साधु के लिए इसकी जरूरत होती है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे साधारण नहीं है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में जीने वाले हैं। ऐसा उनका जीवन है। वो बहुत बचपन में मैंने बहुत पढ़ा है वो। वाह। 5 भाग में एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने लिखा हुआ था, और उसको पढ़ता रहता था। रूप गोस्वामी जी का भी अच्छा है, रूप गोस्वामी का भी बहुत अच्छा है, चैतन्य चरितामृत। बहुत ज्ञानी थे। मेरे कहने का है हरिप्रसाद महाराज बहुत विद्वान विद्वान और बहुत प्रतिभा संपन्न जिसको कहा जाए। मुझे ये वाक्य बहुत, मैंने अंडरलाइन मारी थी, सुबह में पढ़ रहा था तब अंडरलाइन मारी थी, अभी भी है। बहुत अच्छा लगता है ये वाक्य, ये कि स्वभाव ही संकल्प का मूल है, वाह। करता कोई नहीं है। यही बोध ही शुद्ध बोध या ज्ञान बोध है। इस बोध का उदय होते ही सर्व धर्म का शोधन होकर संकल्प विकल्प से परे निर्विकार निरंजन पद की प्राप्ति होती है। यही गुरु का सही प्रदेश है। याद नहीं आ रहा है मुझे गंगा सती का एक पंक्ति, तुमको उस पार ले जाऊं जहां ये कुछ न हो, ऐसा गुरु का स्थान है। हाँ, वो बताया है, लेकिन याद नहीं आ रहा वो पंक्ति। चलो, हाँ, 52 गुरु ना दे सुमा ले जाऊं, ऐसा है उसमें गंगा सती में है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, न कही दी रमाऊ तन गुरु ना देश में, ऐसा है। हाँ हाँ, चलो, बहुत अच्छी है वो पंक्ति, लेकिन याद नहीं आएगी। एकमात्र गुरु का उपदेश ही इस अवस्था को पाने का उपाय है। विश्व में और कोई उपाय नहीं है। इसके लिए और कोई उपाय करना योग्य भी नहीं है। परंतु गुरु का स्वरूप क्या है? सहज साधक कहते हैं श्री गुरु युगनद्ध रूप मिथुनाकार है। ये नया शब्द है, युगांतर रूप, मिथुनाकार है। यह शून्यता और करुणा की मिश्रित मूर्ति है। तो शून्यता भी है और करुणा भी है। वो करुणा के करनार भी है। इसीलिए उपाय और प्रज्ञा का समरस विग्रह है। इसलिए उपाय और प्रज्ञा का समरस विग्रह है। विग्रह माने शरीर। उपाय का मतलब साधना मानना जी। जहाँ जहाँ उपाय शब्द आता है वो साधना से संबंधित होता है। अब साधना का वर्णन नहीं होता है, उपाय शब्द इस्तेमाल होता है। और प्रज्ञा काय से प्रकट होगी? साधना, उपाय से। साधना, प्रज्ञा उपाय से प्रकट होगी, इसलिए उसको दोनों का मिश्रण बताया है।
उपाय जो साधना है उसी के द्वारा प्रज्ञा का उन्मेष होता है। हमने उपाय करना है प्रज्ञा को। अब जैसे दही है, उसको हमने मतना है, नौनी निकल जाएगी अपने आप। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लेने हारा। वो उपाय है, हमने उपाय करना है बस। ये सब उपाय के अंतर्गत आता है। दूध दोहना, उबालना, जमाना और उसको मतना, फिर वो नोनी निकालना, फिर उसको गलाना, फिर वो घी बनाना। उसको भी इतना गलाया जाए ताकि बाद में चिड़चिड़ न करे। अगर कम गलाओगे तो बाद में चिड़चिड़ करेगा, पानी का भाग रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी परिपक्व अवस्था है तब तक उपाय करते रहना। तो विशुद्ध जब हो जाएगा, सब जल जाएगा, कोई भी मैल नहीं रहेगा, तब वो बहुत अच्छा घी माना जाता है। दूध दही तेरी संगत में दुधवा बिगड़िया, बिगड़ बिगड़ कर कृत निवड़िया, भले बिगड़े बिगड़े हो भाई, तुम बिगड़ो तो राम दुहाई। बिगड़ोगे नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा मन बहलाते हैं सुन सुन के बस। नहीं हो जाएगा महाराज। संत के संग में कबीरा बिगड़ा तो संत तेरी साधु तेरी संगत में, हाँ? साधु तेरी संगत में, साधु तेरी संगत में कबीरा बिगड़िया, बिगड़ बिगड़ कर संत निवड़िया, बिगड़ बिगड़ कर संत निवड़िया, हम वाह महाराज। तो उपाय का ज्यादा साधना, हाँ, उपाय से ही, इसलिए वो बोला उपाय और प्रज्ञा के वो समरस विग्रह है उनका। विग्रह यानी विग्रह का मतलब होता है वो उसको देख रहे हैं मूर्ति जैसी, लेकिन वो है नहीं, शून्य है वो। हाँ, वो शून्यकार है। विग्रह का वास्तविक मतलब ये होता है, असल में विग्रह भगवान का जो विग्रह है वो नाम नहीं है और कुछ नहीं, इनका ही कहने का है वो। हाँ। प्रकरण है इसका, भगवत विग्रह, भगवत विग्रह। और कोई ये सब जो बनाते हैं हम, ये एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, ये है नहीं ऐसा विग्रह। सबका अलग अलग विग्रह होगा, मेरा अलग, तुम्हारा अलग, सबका अलग होगा, लेकिन वहां सब एक एक मत हो जाएंगे। वो जो वैष्णव है वो कृष्ण का ही विग्रह मानेंगे या राम का मानेंगे, जो राम के मानने वाले राम को विग्रह मानेंगे, जो कृष्ण को मानने वाले कृष्ण का विग्रह है, और जो शंकर को मानते हैं वो शंकर का विग्रह, जो विष्णु को मानते हैं वो विष्णु का। रामकृष्ण परमहंस बोले तो माता का विग्रह, और विग्रह प्रकट होता है उनको, और वो उससे बातचीत भी करते हैं, और कोई नहीं है, वो उन्हीं का ही स्वरूप है, उस रूप में प्रकट हो रहा वो, जिसकी उन्होंने भावना करी है और इसके लिए उपाय करा है, साधना करी पानी का। लेकिन ये दो शब्द मुझे याद अच्छा लगा। एक करुणा बहुत करते हो, वो करुणा के अवतार माना गया है।
ये शब्द को भगवान शंकर के साथ बहुत इसके साथ तुलना करिए। जब हम आरती करते हैं, और आरती करनी चाहिए क्योंकि आरती है ही ऐसी चीज, तो उसने भी करुणा शब्द लिया है। करुणा हाँ, वो लिया है उन्होंने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और वो गुजराती और हमारे ये जो आज उनको याद करते हैं सियाल साहब, वो करुणा के एक अक्षर भजन बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो करुणा क्या है। और सियाल साहब को भजन वो राग भी अच्छा आता है और वो बोलते भी भाव से, एक करुणा। और हमारी कोकिला में भी करुणा का एक पंक्ति बहुत अच्छी बोलती है। हाँ, एक पंक्ति सुना देते हैं आपको। हे करुणा ना करना तारी करुणा नो कोई पार नहीं। नहीं, इतना ही आता है। आवड़े भगत पूरा था ये। वो सियाल से बोली आवड़े तुमने? करुणा कीजिए, करुणा कीजिए, बहुत अच्छा बोलता है ओ सियाल साहब। याद नहीं आ रहा है लेकिन करुणा के ऊपर अच्छा बोलता है। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। चले, यह शून्यता जो महाराज ने बताया बहुत अच्छा दिया है इसमें यार। ये शून्यता है गुरु और करुणा की मिलित मूर्ति भी है। उपाय और प्रज्ञा ही उनका विग्रह है। महाराज उपाय तो मैं समझ में आया, प्रज्ञा उपाय के बाद प्रज्ञा पर उन्मेष, हाँ समझ गया। उपाय के बाद प्रज्ञा। कोई भी कार्य हम करते हैं जब, तो उसके बाद परिणाम आएगा ना। तो वो करुणा उपाय के बाद जो परिणाम है वो प्रज्ञा है। एक बार प्रज्ञा प्रकट हो जाए उसी को ज्ञान कहते हैं। वही कृष्ण का, हाँ, वही वास्तव में भगवान का स्वरूप। प्रज्ञान सारा रहस्य उससे प्रकट होता है। उसका जो स्थान है वो सतलोक, वहां वो हमेशा रहता है विराजमान सतलोक में। इसलिए वो दोनों का, उपाय का और प्रज्ञा का क्या सम्मेलन रूप है। क्योंकि प्रज्ञा प्रकट करी है उपाय के द्वारा। यह युगल रूप ही परमार्थ रूप महासुख का आलय है। ये शब्द भी भगवान बुद्ध संप्रदाय का बहुत अच्छा है। आलय विज्ञान, वो खोखला, वो होता है जो दीवार में पुराने जमाने में लगाते थे। लकोड़ा, 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 दिया रखते हैं, कोई सामान भी रखते हैं, उसको आला कहते थे। आला कहते हैं। आले नाम है वो। ऐसा आला है जहाँ सामान रख देते, दिया भी जला देते, प्रकाश वहीं से लगता है। और मेरे को पता है हमारे घर में था वो। सभी के घर में होते हैं महाराज। पुराने समय में किसके घर न हो, कोई दिया कहाँ रखेंगे, वो आला होगा तभी रखेंगे। वो कहीं थे, वो भी रखते थे, नमक नमक वो सब थोड़े से रखा होता है। आला विज्ञान, आले विज्ञान, इसका सब अनुभव उसमें छुपता है। बहुत अच्छा, वो प्रश्न भी आया था। लेकिन एक बात मुझे याद आई, यहाँ वो महाराज जी ने कहा था, इसलिए अभी याद आए कि वो प्राण के विषय में एक महात्मा सामान्य दिखने में यार, और हमारा भंडारा चल रहा था बहुत धामधूम से, और बहुत प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर 1.5 घंटा चले हमारे, ऐसी थी। और एक महात्मा स्टेज पर आए, महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्राण रुक जाता है और मैं प्राणायाम करता हूं तो मेरा प्राण ये कितने मिनट, 3 मिनट तक, 2-3 मिनट तक रुक जाता है। मैंने कहा अच्छी बात है वो, ये यहाँ की बात है कुरुक्षेत्र। तो बहुत से होते हैं। हाँ। वो हरिद्वार में एक महात्मा थे, वो सूर्य उदय होए तभी कुछ जलपान करते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो एक बार
बरसात का मौसम, बादल लग गए, 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, उसने 7 दिन नहीं खाया, ओहो, कुछ नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। ऐसा प्रण तो सब बहुत हैरान हुए, बोले नहीं उसकी मर्जी है, अगर उसने उसकी मर्जी है मेरा शरीर छूट जाए तो छूट जाए साला, ऐसा दृढ़ संकल्प। वहाँ क्या सुनते वो 7 दिन के बाद सूर्य उदय हुआ तो सबने फिर उसने वो नींबू पानी पिलाया उसको, उसके बाद खिचड़ी खिला के बनाए। वो वहां रहता था, ये जूनी झाड़ी के बगल में, हाँ। अभी एक आश्रम बन गया बड़ा वहां पर, वहीं पर रहता था वो महात्मा, ऋषिकेश के सामने बोली तरफ, वो सामने पार वो स्वर्ग आश्रम है, उससे वार बागे भाई, इधर में रहता। झाड़ी मैं होते वहाँ क्या ऐसे बहुत से साधु महात्मा होते हैं, बड़ा कुछ जानकार होते हैं, ऐसी हैं। बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसे संन्यास लिए हुए होते हैं, बहुत से ऐसे खाली कपड़ा पहन के खाने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं उनका जीवन का कोई मकसद होता है। वाह, उधर उत्तर काशी में आपने नहीं बताया था एक महात्मा, हाँ। आपने बोला ये एप्पल ही उसको लेगा, पैसे दे नहीं लिए उसने। अरे महाराज जी ये सेव दिया तो खा ले लिया, ले लिया। और बोला ऑरेंज दे दो, शाम को भी खा सेव कहता लूंगा। और दे दो 1-2, हाँ वो खाऊंगा मैं। महाराज जी ये बात, ये मैं आपके साथ रहते एक मुझे एक बात पता चला, कभी भी वस्त्र से या आकृति से ना नहीं, एक छोटी बात बताऊं आपको, क्योंकि कभी मैंने गुस्ताखी नहीं करी, क्योंकि मैं सनातन धर्म का हूं और संस्कार ब्राह्मण के हैं, तो वो तो मैं अपमान ऐसा देवताओं का न करूं कभी। महाराज जी के साथ एक इनके वहां रहे थे, वहां महाराज जी हम घूमने गए थे इनके से, तो आदिपुर में एक स्थान है अच्छा बहुत अच्छे, लीलाशाह करके एक महात्मा का, लीलाशाह उनकी कुटिया। मूर्ति, उनकी आरती चल रही थी, आरती इतनी सुंदर हो रही थी और मन को बहुत अच्छा लगे। लीला साहब का लीलाशाह कुटिया। तो वहां मैं महाराज जी के इस आरती में महाराज जी के पास चला गया आरती में, और महाराज जी मेरे सामने देखे, मैं महाराज जी के सामने देखो पहली बार, तो महाराज जी ने कहा इनका कान देखो तो लीलाशाह का। महाराज जी वही कहने का आया हूं मैं कि आपके कान और लीलाशाह के, वो इतनी आरती खत्म हुआ और एक महात्मा आया, महात्मा को देखकर ऐसा लगे कि दूर रहे तो अच्छा रहे, फटीचर फटीचर, अच्छा लेकिन बिल्कुल। उन्होंने जो बात बताई थी आज वो 100% सही है। आसाराम बापू के बारे में वो नहीं, वो तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा ये उस टाइम आसाराम का बहुत प्रचार था, मैंने कहा तुम्हारा गुरु भाई है, अरे नाम मत लेना उसका, वो तो एक दिन जेल जाएगा, आप ख्याल रखना। बहुत पुरानी बात है बहुत, और उसने बात बताई 20 थी। साल हो गए होंगे करीब, हाँ बोला एक दिन जेल जाएगा, मनमत है वो साला। हाँ लेकिन उसने और बात बताई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, कि आपके महाराज जी का कान है हाँ। वो कान सामान्य नहीं है, आपके महाराज सामान्य है, इसलिए मैं महाराज जी के रूप में, लीलाशाह के रूप में इनको देखना चाहता हूँ और देखता हूँ, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। चलो महाराज जी मेरे साथ कुटिया में, उसने जो महाराज जी का सम्मान सोल दी थी, सोल उड़ाई थी, कवर दिया था, और बहुत अच्छा लगा हमको, गले बले लगाया, बहुत अच्छा लगा। महात्मा को देखकर ऐसा लगे दूर रहे तो खड़ा रहे, ऐसे कपड़े बंदे, लेकिन बात कहे वेदांत की तो जानकार था, ऐसे कभी भी न आकृति और बाहर के वस्त्र से, आडंबर से, वो लीलाशाह का शिष्य था असल में। असल था। और उसने सेवा की महाराज, सेवा करी थी उन्होंने, लीलाशाह उसकी की सेवा में रहे, सेवा करी थी। और लीलाशाह माने अलग नहीं है, हमारी परंपरा का ही है, हाँ। हमारे दादा गुरु के शिष्य थे। अच्छा हाँ अच्छा संत था वो। हाँ, और दादा गुरु के शिष्य थे। उसने सिंधी समाज का बहुत उत्थान किया था। अच्छा आदिपुर गांव का नाम है, आदिपुर आदिपुर। वो उसने तब बोला था मेरे। हाँ 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 हाँ। हाँ, कहता है उसका नाम मत लेना, वो मनमत है और वो एक दिन जेल जाएगा, ये नोट कर लो आप। मुझे तो इसलिए याद आया कि उन्होंने जो संत महात्मा के विषय में बोला था कि आपके महाराज जी का कान तो देखो, हम भी आरती में ही चर्चा करी थी कान के विषय में, उन्होंने कहा कि महाराज जी कान तो देखो, ये तो लीलाशाह के कान भी ऐसे थे, ऐसे थे, वो कहता है वो एक एक जैसा ही है। वो तो परे- लेकिन प्रभु बोलता, प्रभु हाँ। परेड बाबा का हाँ, वही वही बोलता। बोलता। लेकिन कोई महात्मा हमको कुछ नहीं कुछ दे जाए, उन्होंने और ऐसे भी अलग अलग स्थानों पर अमुक महात्मा मिलते हैं जो हमको, मुझे मौका मिल जाता है वो आमंत्रण देने के लिए, कभी मिलने के लिए, कभी सेवा करने के लिए, जो बात बताई वो आज मेरे साथ घट रही है तो मुझे याद आया।
एक जगह एक माता को याद करता हूँ मैं, हाँ यज्ञ था बड़ा, और हम जब पहुंच पड़े वहां, तो उनके गुरुजी आएंगे, तो वो भोजन की वो बन के तैयार था, भोग नहीं लगाना, गुरुजी आएंगे, सूरत से आना था उसने। अब 1:30 बज गया, हम दोनों बैठे हुए, भूख लगी, मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलते हैं यार, तो मैंने कहा कहीं बाहर होटल में खा लेंगे, भूख लग गई। अब कब तक गुरुजी आ रहे हैं, और फिर वो बैठे रहो, उसको याद करते रहो, भोजन को सारा, और भोजन का ही भजन करो, और क्या करना हो, ऐसा नहीं चलते। उठ के जाने लगे, उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम चलते हैं, गुरुजी आए हैं तो उनको प्रणाम कहना हमारा, कोई बात। बोला नहीं, भूखे नहीं जाओगे आप, भोजन कर जाओगे, हमारा तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। कितनी समझदार। अगर कोई संत चला गया भूखे, गुरुजी को मैं मना लूंगी जाके। और उसने हमको बिठा के दोनों को भोजन कराया और दक्षिणा और बाहर छोड़ने के लिए। हाँ, और फिर हमको वो एक वो माता जी वो याद आती है मेरे को, कभी भी हो लक्कुलेस में गए ना, लक्कुलेस बहुत बहुत समझदार महाराज। और महाराज जी उनकी गुरुजी की जो दीक्षा और शिक्षा है वो दोनों उनके जीवन में उतरी थी। और यज्ञ के समय यार संत महात्मा भूखा चले जाए वो तो हताहत कर दे, अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन परिणाम तो अच्छा नहीं ये बोले, इसलिए कृपा करो महाराज जी मत जाओ, भोजन आप कर लो, पहले भोजन कर लो, यज्ञ चलता रहेगा ये। गुरु जी को मैं समझा दूंगी। हाँ। मैंने कहा नाराज कैसे नहीं होंगे, वो खुश होंगे। वो भोजन कराया उसने, अच्छी लगी, अच्छे लगा, बहुत ही मन को हमेशा याद रहे ऐसी बात। कई बार ऐसे होते हैं। एक वो माता जी भी मेरे को याद आती है, वहां लक्कुलेस में गए थे ना हम लोग, आपको देख के एकदम खुश हो गई। लक्कुलेस उधर गए थे हम लोग, नर्मदा, हाँ बुढ़िया माता, बहुत अच्छी हो गई। बाद में भी गया, वो सबरी जैसी लगी मेरे को तो, बहुत खुशी। अरे खंजन को, हाँ वो खंजन को वो भगवे पर रहे थे, उसने कहा इसी को अभी से संन्यास दे दिया। मैंने कहा कैसा कपड़ा पहना था। हाँ वो भी अच्छी थी, हाँ माता अच्छी थी, वो उनके साथ रही थी, कुलिया नंद के साथ। वो कुलिया नंद का स्थान है वो। हाँ हाँ, और राजर्षि मुनि की गुरु बहन लगती है, गुरु बहन लगती है, बड़ी उम्र की। हाँ, और राजर्षि मुनि का भी वहाँ पर स्थान है, स्थान था, भजिया बने हो कि नहीं? उनका क्वार्टर है वहाँ, ब्याली में, अली आम ब्याली में, यहाँ निमली में के पास। हाँ हाँ बड़ा है ना, बहुत बड़ा अच्छा स्थान बनाया है। अभी बना है वो, हाँ। अभी बना अभी। कोई होता है तो, लेकिन एक है महाराज जी, संतों के स्थान में कोई न कोई ऐसा महात्मा, ऐसा साधक मिल जाता है जिसकी कल्पना है। महाराज जी के साथ एक बार हम गए थे ये यमुना के पार देवरिया बाबा के आश्रम में, वहां एक बूढ़ा मिल गया था। वो बूढ़ा ने जो बात बताई वो भी अभी भी याद है, ऐसी बात बताई साधना की। वो ये दोनों, ये छोटे सरकार और बड़े सरकार, दो उनके शिष्य थे। वो दिन हम लोग, आप हमको भी लेके गए, तभी नहीं बोला कि मेरे गुरु बोल रहे थे कि गुरु प्रकाशानंद जी है, प्रकाशानंद जी महाराज मेरी आत्मा है। वो तो बोलते हैं, वो बोलते थे। लेकिन बहुत अच्छे कहीं कहीं मिल जाते हैं ऐसे ऐसे स्थानों में कोई न कोई महात्मा। लेकिन है महाराज जी के रूप में हम मानते हैं, हम माथा तो सबको टेकते हैं लेकिन माथा एक ही भाव को लेकर टेकते, बहुत अच्छा है। लेकिन एक है कि ये मार्ग है साधना का है, ये बैठना पड़ेगा, ये कंपलसरी, इसमें बिना बैठे हुए आत्मा कोई आदमी प्राप्त नहीं कर सकता, बैठना जरूरी है। ऐसे व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार में समझदारी सत्संग आदि से, संतों के संग रहने से आ जाती है। हाँ। लेकिन आंतरिक विकास नहीं होता। आंतरिक विकास जो होगा वो भजन पाठ से ऐसे आ जाता। बहुत से जैसे वो माई की बात कर रहा हूँ मैं, वो महात्मा की, वो सत्संग आदि से हो जाता। साधु संतों के संग रहने से, उनके व्यवहार में जागरूक होकर नजर रखने से वो आ जाता। लेकिन जो आंतरिक विकास है वो साधन, तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होता। अच्छा रहा महाराज जी, चलो हाँ जी। अब भाई सब प्रसाद लेकर जाना।
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव।